हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को किया संबोधित, एनडीए प्रत्याशी को अपार मतों से जिताने की अपील। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का रोहतास में चुनावी सभा, कहा महागठबंधन की सरकार बनाए, बिहार से बेरोजगारी हटाए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने किया चुनावी सभा, महागठबंधन और राहुल गांधी पर साधा जमकर निशाना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। खबर वैशाली के देसरी से है, जहां राजापाकर विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी महेंद्र राम के पक्ष में वोटिंग को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देसरी के जफराबाद स्थित SPS कॉलेज परिसर में चुनावी सभा को संबोधित किया। वहीं अपने संबोधन में राजापाकर विधानसभा के उम्मीदवार को अपार मतों से जिताने की अपील करते हुए महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब पति पत्नी की सरकार होती थी तब लोग अंधेरे में जीने को मजबूर थे, लेकिन आज सभी लोग बिजली के चकाचौंध में जी रहे हैं। वहीं इस सभा में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां भी उड़ाई गई। 15 साल का मौका मिला, जाके अंत में उनके 15वें साल में बजट कितना था? 24,000 करोड़ रुपए से भी कम का बजट होता था, और हम लोगों को आप लोगों ने काम करने का मौका दिया, बढ़ता गया। अब 2,11,000 करोड़ का बजट हो चुका। तो हम लोगों ने सेवा किया, और आपको मालूम है विकास दर कितना बड़ा है। बिहार एक पिछड़ा राज्य है, लेकिन विकास दर देश का सर्वाधिक हुआ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रोहतास और जिले के सासाराम, करगहर, नोखा, दिनारा, डेहरी ऑन सोन के अकोढ़ी गोला में चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा और 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा भी दोहराया। तेजस्वी यादव ने लोगों से अपील किया कि वे महागठबंधन की सरकार बनाएं और बिहार से बेरोजगारी की समस्या को हमेशा के लिए दूर कर दें। नया बिहार बनाना है, तरक्की के रास्ते पे ले जाना है, विकसित बिहार बनाना है। हर जात के भाई, हर धर्म के भाई, हर वर्ग के लोग अब सबको साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। चाहे स्वर्ण जाति हो, पिछड़ा जाति हो, वैसे हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अब सब भाई, कोई भाई मेरा पीछे नहीं छूटेगा। सबके साथ हम चलेंगे, कंधा से कंधा मिला करके। ये बदलाव करना है, ये तानाशाह सरकार को मिटाना है। मिटाना है कि नहीं मिटाना, बताओ। बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी मजबूत जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने चकिया में एक सभा में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं जनता को संबोधित करते हुए सबसे पहले JP नड्डा ने एनडीए प्रत्याशियों को जिताने के लिए जनता से अपील की। उसके बाद अपने निशाने पर उन्होंने महागठबंधन और राहुल गांधी को लिया और जमकर भड़ास निकाला। क्या है? शशि थरूर एक से नग है, एक से पाकिस्तान के मन पर भारत की निंदा करते हैं और पाकिस्तान के मन पर जाकर के बोलते हैं कि पाकिस्तान अच्छा काम कर रहा है। ये है हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो देश के बारे में पाकिस्तान के मंच पर जाकर के बोलते हैं। विधान परिषद के पटना स्नातक और पटना शिक्षक सीट के लिए सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया। वहीं बाढ़ प्रखंड विकास पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि बाढ़ प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में पटना स्नातक के लिए 4 और पटना शिक्षक के लिए 1 बूथ बनाए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। मतदान करने आ रहे लोगों को थर्मल स्कैनिंग, हैंड सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर मतदान कराया गया। इसके साथ ही सभी बूथों पर अर्धसैनिक बल, वेबकास्टिंग टीम और वीडियोग्राफर की तैनाती भी की गई थी। पूरे प्रखंड अंचल कार्यालय में कुल 5 बूथ है। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 4 मतदान केंद्र है, 73 का क, 74 का क। इसके अलावा शिक्षक मतदान केंद्र के लिए 1 मतदान केंद्र है, 43। कुल यहाँ पर पूरी पुख्ता व्यवस्था है, कोरोना के लिए भी और सुरक्षा के लिए भी। सीतामढ़ी जिले में भी शिक्षक और तिरहुत स्नातक निर्वाचन चुनाव को लेकर मतदान किया गया।
सीतामढ़ी जिले में तिरहुत स्नातक निर्वाचन चुनाव को लेकर कुल 35 मतदान केंद्र बनाए गए, तो वहीं शिक्षक निर्वाचन चुनाव को लेकर 17 मतदान केंद्र बनाए गए थे। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। हित में काम करने वाला व्यक्ति है, उसके लिए हम लोग मतदान करेंगे। जो अभी 18 साल तक यहाँ रहे हैं, उन्होंने बेहतर काम किया, उनके मतदान में हम उनके पक्ष में मतदान कर रहे हैं और उनको भारी बहुमत से सीतामढ़ी से जिताएंगे हम लोग। आज निर्वाचन चल रहा है, सभी तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हर एक बूथ में सीपीएफ की हमारी फोर्स है, इसके साथ ही वेबकास्टिंग सभी बूथ पे किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरा एवं वीडियोग्राफी से भी सतत निगरानी रखी जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने सासाराम में महागठबंधन पर करारा प्रहार किया और कहा कि कांग्रेस और राजद के लोग अपने कुल के उद्धार और विकास के लिए काम कर रहे हैं, जबकि एनडीए लोगों के बीच पुल का काम कर रही है। संबित पात्रा ने कहा कि गंगा नदी के ऊपर 13 पुल बनाए गए हैं। एनडीए को पुल की चिंता है, लेकिन कांग्रेस और राजद को अपने अपने कुल की चिंता है। मगर इस प्रकार का प्लान सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। बिहार में जहां तक सुशासन और कुशासन की बात है, आप देखिए, अगर एक समतल भूमि बना के दिया होता हमें इससे पहले के जो 25 साल की सरकार जिसकी थी, 15 साल और 10 साल कांग्रेस की, तो हमने उसके ऊपर अट्टालिका विकास का अभी तक खड़ा कर दिया होता और पूरी तरह से वो चमचमाती अट्टालिका दिखती। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अपने चरम पर है, जिसको लेकर पदाधिकारियों द्वारा मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं को लेकर निरीक्षण किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रखंड के बखरी, बैकुंठपुर, जापट्टी, भलुई, राजापाकड़, उत्तरी, बाकरपुर सहित अन्य पंचायतों के सभी मतदान केंद्रों का सत्यापन प्रखंड विकास पदाधिकारी सह प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी यूसुफ सिराज ने किया। उन्होंने बताया कि विभागीय निर्देशानुसार मतदान केंद्रों पर बिजली, शुद्ध पेयजल, शौचालय एवं रैंप जैसे मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया गया। हमारे यहाँ बैलेट पेपर की सुविधा, चूँकि इस बार सरकार के द्वारा यह योजना चलाई गई है कि जो 80 वर्ष से वृद्ध हैं या विकलांग हैं, उनको पोस्टल बैलेट के तहत चुनाव करने की प्रक्रिया संपादित करना है। इसके लिए 59 हमारे यहाँ 80 वर्ष से ज़्यादा के वृद्ध हैं और 13 हमारे यहाँ विकलांग है। विकलांग के लिए हम लोग ट्राई साइकिल का उपलब्ध करा दिया गया है। सभी चुनाव क्षेत्रों पर, सभी मतदान केंद्रों पर ट्राई साइकिल उपलब्ध रहेगा, उसी का यूज करेंगे और चुनाव को संपादित करेंगे। विधानसभा चुनाव क्षेत्र के रकसिया गांव के लोगों का कहना है कि उन्हें विकास चाहिए, साथ ही उन्हें ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो जनता के हर सुख दुख में उनके साथ रहे और उनके दुख दर्द को समझे। वहीं मौके पर युवाओं ने भी कहा कि उन्हें अब रोजगार चाहिए। इसके साथ ही रकसिया गांव के लोगों ने और क्या कुछ कहा, आप सुने। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। विधानसभा चुनाव पालीगंज क्षेत्र के रकसिया गांव है। यह पालीगंज विधानसभा क्षेत्र जो कभी रामलखन सिंह यादव, जिसको शेरे बिहार के नाम से जाना जाता था, कन्हाई बाबू और चंद्रदेव वर्मा का यह जो क्षेत्र रहा है, और यह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अब विधानसभा चुनाव होने जा रही है। 28 तारीख को होगी, बहुत कम समय है। ऐसे में हम रकसिया गांव के ग्रामीणों से जान रहे हैं कि आप विधानसभा क्षेत्र जो है, आप जनता कैसा प्रत्याशी चाहते हैं, इनका रुख क्या है, इनका मूड क्या है, हम जानने का प्रयास कर रहे हैं इन्हीं लोगों से, इन्हीं ग्रामीणों से कि क्या कहना चाह रहे हैं ये कुछ ग्रामीण। बाबा, वोट देवा हो? वोट देवा हो? वोट देवे वाला तो हमारा पास कोई अबे न कैले है। अच्छा अच्छा, जो प्रतिनिधि के नहीं हम देखे हैं आज तक। जी जी जी, तो हम किसको वोट दें? नहीं, कोई ना थी, कोई ना हमारे पास आया। बच्चा जादव हथी, कोई नहीं आया। दूसरा विद्यार्थी हथी, कोई नहीं आया। एगो संदीप सौरभ आ गए थे, वो भी ना थी ना, कोई ना, वो एगो आए हैं। वो आए हैं। हाँ। तो बाबा कैसे प्रत्याशी चाहिए बाबा? हमको तो प्रत्याशी ऐसा ही चाहिए जो हमारा देश को सुचारू ढंग से चलावे, गांव घर में आवे जाए, कम से कम हम लोग को खोज खबर लेवे, ऐसा प्रतिनिधि चाहिए। ये न कि चला गया, कभी हमारे पास दर्शन तक नहीं दिया। तो ऐसा प्रतिनिधि बना के हम क्या करेंगे? आपको प्रतिनिधि ऐसा चाहिए जो जनता का ख्याल रखे। हाँ हाँ जी, मैं जानता हूँ। कैसा प्रतिनिधि चाहिए आपको? वैसा प्रतिनिधि चाहिए जो विकास करे। विकास करे। तो आप युवा हैं, नौकरी है क्या? नहीं, नौकरी नहीं है। नहीं। तो कैसा प्रत्याशी का चयन करेंगे आप? वही जो अच्छा हो, विकास करे। विकास करे। हाँ।
ऐसा नहीं होता। क्या कहना है भाई जी? आप तो एनर्जेटिक लगते हैं, तेज तरार भी लग रहे हैं और पालीगंज विधानसभा क्षेत्र के आप मतदाता भी हैं। आप बहुतों मतदान किए होंगे। मतदान तो बहुत किए हैं, लेकिन अब जो मतदान होने जा रहा है पालीगंज में, बहुत से प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। किस संघ का प्रत्याशी चाहिए, कैसा प्रत्याशी चाहिए आपको? प्रत्याशी तो आजकल कोई वैसा है ही नहीं जैसा जनता को चाहिए। प्रत्याशी तो सिर्फ आता है, वोट लेता है और चला जाता है। उसके बाद तो कोई आता नहीं है। 5 साल तो फिर ताकते रहिए कि आएगा कोई नेता। कोई नेता आएगा। हाँ। और हमारी सुधि लेगा। सुधि लेगा। कोई ऐसा आज तक प्रतिनिधि हुआ नहीं। कोई प्रतिनिधि आज तक हुआ ही नहीं कि जनता के सुधि ले। जी जी जी। गांव में मूलभूत सुविधाओं को बहुत कमी है। जी कमी है। कमी है। न चिकित्सा की व्यवस्था है, न ढंग की पढ़ाई की व्यवस्था है। जी जी। ये सब कमी है गांव में। कमी है सब। हाँ, और कोई विधायक होता है लेकिन कोई देखता नहीं है कि क्या है नहीं है। वो आता है, उसके बाद अपना कमाने के चक्कर में चला जाता है। मेरे साथ और ग्रामीण हैं, जुड़े हुए हैं। मैं उनसे भी जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों, क्या उनका मूड है, क्या उनका राय है, क्या लगता है भाई जी? प्रत्याशी वैसा होना चाहिए जो जनता के बीच जाके उसकी समस्या को समझे और समाधान करे। जी बिल्कुल। जो जनता, अगर जनता जनार्दन है, लोकतंत्र का मालिक है, अगर जनता जनार्दन को वोट देती है तो उनको भी चाहिए जनता के बीच जाकर उसकी समस्या को जाके समाधान। बिल्कुल 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 सही करें। बोलिए भाई जी, क्या रोजगार है? सबसे पहले हम लोग रोजगार चाहिए और मूलभूत है कि गांव में देखा जाए कोई भी आए प्रशासन तो उसे देखना चाहिए सुविधा है कि नहीं। जी जी। रोड नहीं है, गली नहीं है, नाली ऐसा हालत है, हर चीज़ का सबसे बड़ा सुविधा है कि हम लोग को रोजगार चाहिए। युवा को रोजगार चाहिए। सब जितना नौजवान है देखिए रोड पर इसी तरह घूम रहे हैं, कहीं रोजगार नहीं है। बिहार में लोग हाँ, तो अब इसीलिए तो सब आ रहे हैं। इसलिए हम लोग पूरा मतलब नौजवान सोचे हैं कि इस बार एक होके ऐसा नेता को चुनना है कि जो हम लोग को सुने, समझे। मतलब बदलाव चाहिए। सरकार बदलाव चाहिए जी। बहुत हो चुका। हाँ, बहुत हो गया। बदलाव चाहिए। 15 साल की सरकार बहुत हम लोग देख लिए। अब बोलते हैं वो बोलता है कि 15 साल पीछे क्या हुआ, क्या वो नहीं चाहिए। 15 साल आप क्या किए उसमें हम लोग को देखना है। आप क्या किए 15 साल में भाई? कुछ नहीं किए। हम लोग के लिए क्या किए हैं? जहाँ थे वो हम लोग के नीचे कर दिए। बदलाव चाहिए। हम लोग के यही बदलाव चाहिए। हाँ, चिराग पासवान चाहिए। सीएम। हाँ, चिराग पासवान चाहिए। हाँ, चिराग पासवान इसलिए। हाँ, चिराग पासवान जिंदाबाद। हाँ जी, युवा है। हाँ, इसलिए जी जी। और काम भी करेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, सारा चीज। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या मूड है आपका? बिहार न्यूज के माध्यम से हम यह संदेश देना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी 15 वर्ष के कार्यक्रम में बहुत अच्छा काम किए हैं। जी जी। यह कोई दो राय नहीं है जी। आज का जो दौर था पिछले वर्षों का अगर देखा जाए तो इस वर्ष 15 वर्ष के कार्यकाल में उनका कार्य सराहनीय रहा है। बिहार में सुख, चैन, शांति, अमन का अगर कोई कार्यक्रम किया है तो मात्र नीतीश कुमार जी ने ही किया है। और हम यह नहीं कह रहे हैं, हाँ उनमें भी कुछ कमियां हैं जो उनको यह बात को समझना चाहिए और दूर करने का प्रयास करना चाहिए। मैं नीतीश जी को यह नहीं कह रहा हूँ कि ये माने कोई खराब काम कर रहे हैं या नहीं है। उनके द्वारा कई ऐसे कार्यक्रम हुआ, शराबबंदी हुआ और भी सब चीज़ों का हुआ। शराबबंदी है क्या? हाँ, शराबबंदी है क्या? ना, शराबबंदी है। शराबबंदी नहीं है, यही इनका सबसे गलत डिसीजन है। नीतीश कुमार का शराबबंदी नहीं। हमारे गांव में शाम क्या नीतीश कुमार का अगर सबसे कोई गलत डिसीजन है तो शराबबंदी करवाना, क्योंकि शराब अभी चाहिए तो यहाँ चाहिए तो यहाँ मंगा देंगे, मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, इस जगह जहाँ खड़े हैं। अभी हमारे गांव में आप हमारे गांव में आइए, शाम के 4 बजे 3 बजे से पूरे दिन मेला एकदम लाइन लगा हुआ रहता है शराब के लिए। नहीं बंद नहीं है। नहीं तो नीतीश कुमार का दावा झूठा है। झूठा है। शराब मिल रहा है मुसहरी में, जाइए। रोड पर नहीं दिख रहा है। रोड पर थोड़ी मिलता है, जाइए वहाँ मिल रहा है ना, पीजिएगा। हाँ, तुरंत मंगा देंगे, आदमी जाएगा लेके आएगा। मिल रहा है। हाँ, जितना खोजिएगा उतना मिलेगा, ड्राम से मिलेगा। हाँ। क्या बाबा? शराब पूरा बिकता है यहाँ। शराब बिकता है बाबा? पूरे जीवार के लोग आके पीते हैं यहाँ। तो शराब बंदी नहीं है? नहीं, बंद नहीं बाबा। नहीं बंदी है। दिखता नहीं बाबा, कोई हाथ में बोतल लेकर घूमता तो नहीं है? घूमता नहीं है लेकिन जाके पीता है। क्या कहना चाहता हूँ जी? युवा हो, बोलो। युवा का सबसे यही है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। सरकार से ये मांग है कि बेरोजगारी का
समस्या जो है हटाया जाए। का कहते हो मामा? हम कौची कहे बाबू। हाँ का कहो? कही थी कि 3 गो हमारे लड़का है तो मारल चली थे। अच्छा काहे मारल चली थे? पढ़ल थोड़ा ना? पढ़ैली तनी मनी गरीब आदमी हली। अच्छा तो न पढ़ैली तो नौकरी ना मिल रही? ना नौकरी ना है, तीनों लड़कन के कोनो के नौकरी ना। क्या चाहूँ विधानसभा चुनाव तो आ गए ना, काहे ना करेंगे? चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश है वोट बहिष्कार नहीं करना। ना करेंगे तो चुनाव आयोग हमारा मालिक है, हमारा वोट के। अच्छा बहिष्कार? हाँ बहिष्कार। क्यों? क्या मालिक ऐसे ही नहीं, हमको नहीं मन है देने का। अरे मुद्दा क्या है? मुद्दा कुछ नहीं, हमको नहीं देने का मन है। नहीं देने का मन है? नहीं दे मुद्दा हुआ। हाँ मुद्दा हुआ, हमको नहीं देने का मन है किसी को। तो हम अपना मत काहे देंगे किसी को? नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे। तो प्रतिनिधि बहुत सा खड़ा है ना, 1 लाख रहे, उससे क्या लेना देना है? आप लोग तो मालिक है ना। नहीं देंगे, हमारा मन नहीं है देने का ना। अच्छा बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, ये पालीगंज विधानसभा क्षेत्र के तमाम ग्रामीण थे जिनको कहना है कि विकास कहाँ है? 15 साल वो और 15 साल ये विकास में, खासकर नौजुवकों का कहना है कि रोजगार नहीं है, हमको बदलाव चाहिए। हमको वैसी सरकार नहीं चाहिए जो 15 साल वो और 15 साल ये दोनों मिलकर जनता को ठगा। कोई ऐसी नई सरकार चाहिए जो युवाओं को रोजगार दे, विकास का काम करे, नली गली का काम करे, सिंचाई का काम करे। हम लोग जब बच्चा थे तो 15 साल पहले वाली सरकार के लालू यादव आए थे यहाँ, ऊख ले गए थे एक बोझा ट्रांसफार्मर देने के लिए, लेकिन सालों साल ट्रांसफार्मर नहीं दिए थे और वही फिर वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। कहाँ से आदमी वोट देगा? किसको वोट देगा? 15 साल लालू जी के जंगल राज रहा, नीतीश जी का 15 साल दंगल राज रहा। अभी दोनों का तख्ता पलट करना चाहिए। जंगल दूसरे का दंगल। हाँ बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। चिराग पासवान चाहिए मुख्यमंत्री। हाँ जो भी सीएम बने काम करने वाला बने, जनता का आवाज सुनने वाला बनना चाहिए, वैसा सीएम बनना चाहिए। ये नहीं है कि हम सीएम बन गए तो अपना दफ्तर में है, जनता वेटिंग कर रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। हर किसी को मिलना चाहिए। देखिए कहना है, इन लोगों का कहना है कि 15 साल लालू जी का शासन रहा वो जंगल राज रहा और 15 साल नीतीश जी का शासन रहा वो दंगल राज रहा। तो जंगल राज और दंगल राज से इन लोगों को मुक्ति चाहिए और एक ऐसी सरकार ये लोग चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार बने जो जनता के हित में काम करे, जो युवाओं को रोजगार दे। अजय कुमार, बिहार न्यूज, पटना। फतुहा के सिमरिया गंगा घाट के लिए रवाना हुई स्वर्गीय रामविलास पासवान की अस्थि कलश यात्रा मोकामा पहुंची। इस कलश यात्रा पर लोजपा नेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर सियासी पारा गर्म कर दिया। मोकामा के जेपी चौक पर बड़ी संख्या में लोजपा नेताओं ने मरहूम नेता की अस्थि पर पुष्पांजलि अर्पित की और गगनभेदी नारेबाजी भी की। हर तरफ रामविलास पासवान की अस्थि कलश देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। मोकामा के जेपी चौक पर भी रामविलास पासवान समर्थकों का सैलाब उमड़ पड़ा। पटना कार्यालय से चला, वहां से हम पटना, फतुहा, बख्तियारपुर, बाढ़, अठमल गोला, आपका बाढ़ होते कन्हाईपुर, पंडारक होते हुए मोर, मोकामा। अब इस कलश को हमारे उम्मीदवार गंगा जी में इनको विसर्जन करेंगे। कोविड-19 के बीच बिहार विधान परिषद के द्विवार्षिकीय निर्वाचन 2020 के तहत पटना शिक्षक एवं स्नातक सीट के लिए मतदान किया गया। इसके लिए नालंदा में 60 मतदान केंद्र बनाए गए, जिस पर चुनाव आयोग के गाइडलाइंस के अनुसार सैनिटाइजर और ग्लव्स भी दिया गया। साथ ही इसके अलावा सभी मतदाताओं को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही मतदान केंद्र के अंदर जाने दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार इस चुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर पारा मिलिट्री फोर्स को लगाया गया। वहीं शांतिपूर्ण मतदान को लेकर डीएमएसपी ने जिले के मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस परिसर में पूरे बिहार शरीफ में 9 बूथ हैं और पूरे ज़िले में इसको मिलाकर के 60 बूथ हैं। सभी तैयारियां बहुत अच्छे से की गई हैं और सभी जगह जो मतदान की प्रक्रिया है वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बहुत अच्छे से चल रही है। हमारे जितने भी कर्मी हैं, चाहे वो पोलिंग के कर्मी हो, हमारे हेल्थ के कर्मी, हमारे फोर्स के कर्मी हैं, पुलिस के कर्मी हैं, सभी पूरा मुस्तैद हैं और बहुत बढ़िया से जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसका अनुपालन कराते हुए शांतिपूर्ण तरीके से बहुत अच्छे से मतदान कर रहे हैं। सुरक्षा के सारे इंतजाम पूरे हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर बूथ पर सीपीएमएफ तैनात है और हमारे पुलिस के जवान बूथ के बाहर विधि व्यवस्था संधारण के लिए बिल्कुल तैयार हैं।
इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।